बकरीद पर कुर्बानी देना इस्लामिक परंपरा है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन और कुछ धर्मगुरु इसको त्योहार, ये जानवरों काटने को त्योहार नहीं बल्कि क्रूरता बता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस त्योहार को इको फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए। इको फ्रेंडली बकरीद का मतलब ये है कि मिट्टी का या फिर सांकेतिक बकरा या सांकेतिक पशु की बलि दी जाए, लेकिन इसी के ठीक उलट इसी मांग पर मुस्लिम समुदाय भड़क गए हैं और कुर्बानी देने को जायज ठहरा रहे हैं, जिसके बाद बकरीद से पहले कुर्बानी, बलि या इको फ्रेंड, इन तीनों पर बहस छिड़ चुकी है। हठ धर्म का हठ है, दुष्टता है, क्रूरता है, बर्बरता है, नीचता है। मुसलमान कुर्बानी करना किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है, क्या कहेंगे आप? कुर्बानी इस्लामी परंपरा या क्रूरता? कुर्बानी वर्सेस बलि, राम भद्राचार्य और मौलाना में ठनी। बकरीद से पहले हिंदू धर्मगुरुओं और मुस्लिम मौलानाओं में एक नया विवाद शुरू हो गया। राम भद्राचार्य ने बकरा काटने या बकरीद पर बेजुबान पशुओं के काटने की निंदा की और कुर्बानी को क्रूरता, नीचता और दुष्टता बताया। वास्तव में बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते, उसी का बकरीद है। बकरों क्यों लाया जाए? यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। धर्म का हठ है, दुष्टता है, क्रूरता है, बर्बरता है, नीचता है उनकी। राम भद्राचार्य के इस बयान पर आम मुसलमान और मौलानाओं ने एतराज जताया, क्योंकि मुसलमानों के लिए जानवरों को काटना पुण्य का काम है। कुर्बानी मुसलमानों के लिए एक अहम फरीज़ा है और मुसलमान अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। इस्लाम में कुर्बानी अल्लाह को खुश करने का जरिया है। जानवरों को काटना एक पाक इस्लामिक परंपरा है और इसलिए मौलानाओं ने राम भद्राचार्य के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गैर मुसलमानों को इस्लामी परंपरा में दखल देने का अधिकार नहीं। मुसलमानों ने कभी भी गैर मुस्लिमों के त्योहारों में कोई इंटरफेयर नहीं किया, कोई मशवरा नहीं दिया कि ना करें कोई त्योहार। तो फिर गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के त्योहारों पे इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है? आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है, क्या कहेंगे आप? आप एक समाज को टारगेट करने के लिए आप इतना बड़ा अपना धार्मिक लिबास पहने हुए हैं। राम भद्राचार्य के बयान पर मुस्लिम आपत्ति तो जता ही रहे हैं, साथ ही हिंदुओं में बलि परंपरा पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में बलि को अब तक एक कुप्रथा के तौर पर देखा जाता है। पहले देश के कुछ मंदिरों में, कुछ इलाकों में बलि दी जाती थी, लेकिन अब जागरूकता बढ़ने के साथ बलि प्रथा को रोका जा रहा है। कुर्बानी पर ऐतराज जताने के साथ हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जब होली, दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरीद क्यों नहीं? मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग कर रहा है कि आप इको फ्रेंडली ईद को मनाएं और साथ ही हम हिंदू समाज से भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू बकरे मुस्लिमों को बेच रहे हैं वो ना बेचे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जीव में प्राण होते हैं, हर जीव में भगवान का वास होता है। अपने देश के अलग अलग इलाकों के मुसलमानों से बात की तो उन्होंने इको फ्रेंडली बकरीद से साफ इनकार किया और कुर्बानी पर इस्लामिक नियमों का हवाला दिया। कुर्बानी देते हैं, हमारा धार्मिक काम है, हमारा इस्लामिक काम है, हमारा पुराना काम है। हम रोज तो कुर्बानी नहीं देते हैं, वो हमारे दिन फिक्स होते हैं, उसी दिन हम लोग कुर्बानी देते हैं। इसके बारे में पहले उनको सोचना चाहिए, कहने से बारे फिर आगे उसको कुछ बयान देना चाहिए। मुस्लिम समाज और मौलानाओं का साफ कहना है कि गैर मुसलमानों को इस्लाम में दखल देने का हक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।